Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the Congress rule. तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 हुए और इसके बाद इसके जो रिजल्ट्स आए तो उन रिजल्ट्स का मुसलमानों पर क्या असरात पड़े, कौन से इम्पैक्ट्स उन पर पड़े। इसके अलावा इनके कंडीशंस में जैसा कि सोशली हुआ, रिलीजियस, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली मुसलमानों के हालात कैसे हुए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने के बाद। इसके अलावा हम ये भी कवर करेंगे कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से पॉलिसीज को अडॉप्ट किए हुए थे। तो आज हम ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एज यूजुअल मैं पहले आऊंगी बैकग्राउंड की तरफ। बैकग्राउंड में हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोविंशियल इलेक्शन 1937, जिसमें हमने देखा कि उस इलेक्शन में जो दो पार्टीज ने हिस्सा लिया हुआ था प्रोमिनेंट, इसके अलावा और भी पार्टीज थी लेकिन जो प्रोमिनेंट पार्टीज थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो उस इलेक्शन में जो नुमाया कामयाबी हासिल की वो कांग्रेस ने हासिल की थी। ठीक है। सो आफ्टर दैट जब फरवरी 1937 में उस इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो उसके बाद कांग्रेस हैज डिसाइडेड टू accept the offices, but the thing is that they wish to impose their own conditions। अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉलिसीज थे या इक़दामात थे जो उन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक मुसल्लत किए हुए थे। सो जब कांग्रेस रूल इस्टेब्लिश हुआ तो ये 22 साल का जो अरसा था, मीन्स जुलाई 1937 से लेकर अक्टूबर 1939 तक, जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 11 में से 8 प्रोविंसेस पर अपनी मिनिस्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर दी, तो ये एरा जो है या ये टाइम पीरियड हिंदू मुस्लिम रिलेशंस में या इंडो पाक हिस्ट्री में एक क्रूशियल हिस्ट्री की हैसियत रखता है, या कह ले कि ये डार्केस्ट पीरियड ऑफ द मुस्लिम है। ठीक है। सो हिंदुओं के हाथों में पावर आने के बाद कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को एलिनेट किया, मींस के उन्होंने ना सिर्फ मुसलमानों को पुश अवे किया हर लिहाज से, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसे पॉलिसीज अडॉप्ट किए थे जिससे ना सिर्फ मुसलमानों के सोशल, पॉलिटिकल, बल्कि रिलीजियस हवाले से भी मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और जो कांग्रेस का रूलिंग वे था प्रोविंसेस पर, तो कहले एक किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था उनका, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखा जाए तो जो एक्ट ऑफ 1935 में फेडरल सिस्टम के हवाले से या पार्लियामेंट्री सिस्टम के हवाले से जो स्ट्रक्चर बयान हुआ था, तो वो टोटली उसको डिसओबे कर रहे थे, क्योंकि इनको जो इंस्ट्रक्शंस मिलती थी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, तो वो उनको एक हाई कमांड पार्टी से मिलती थी जिसको कहा जाता था वर्किंग कमेटी, मींस दैट कि वो इनके रिकमेंडेशंस पर प्रोविंसेस को रन करते थे। सो जस्ट आफ्टर द एजम्पशंस ऑफ द ऑफिसेस, कांग्रेस ने क्या किया कि उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स, कुछ पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर दिए जो कि ना सिर्फ सेकुलर थे बल्कि कई लिहाज से वो एंटी मुस्लिम्स भी थे। सो वो पॉलिसीज़, वो इक़दामात, वो प्रोग्राम्स क्या थे, तो वन बाय वन अब हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है कांग्रेस मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट। कांग्रेस मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट जो था ये एक्चुअली एक कैंपेन था कांग्रेस का जो कि उन्होंने मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ स्टार्ट किया हुआ था, और इस कैंपेन का मकसद था कि वो मुस्लिम लीग के जड़ों को कमज़ोर बना दें, साथ ही साथ वो मुस्लिम लीग को डीमोरलाइज कर सकें, एंड बिसाइड दैट वो उनके जो लीडरशिप थे उनको डिसक्रेडिट साबित करना चाहते थे। एक्चुअली ये जो कांग्रेस मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट था, ये आइडिया किसका था? ये नेहरू का था, क्योंकि वो चाहते थे कि मुसलमान कांग्रेस के एम्स और सबलाइम से अवेयर हो जाए, साथ साथ वो मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म से भी अवेयर हो जाए। बट इन रियलिटी इस तरह नहीं था, बल्कि वो ये एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश थी, मुसलमानों को एक्चुअली अपने रिलीजियस बिलीफ से इस तरीके से दूर करना चाहते थे। ठीक है। तो एक ये
प्रोग्राम था इनका। दूसरा है नेक्स्ट 3 colored flag। सो आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज क्या किया कि कांग्रेस ने जो तमाम ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे उन पर अपना झंडा लहराया। हालांकि इस स्टेप में उन्होंने बाकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको कंसल्ट नहीं किया हुआ था। एक्चुअली ये लोग करना क्या चाहते थे, एक्चुअली ये अपने इस एटीट्यूड के थ्रू अपना जो झंडा है उन पर उनका रौब जो था वो जमाना चाहते थे। हालांकि ये एक अगर झंडे लहराने की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में होना तो ये चाहिए था कि इनके रिस्पेक्ट में तमाम लोग इकट्ठे हो के इनको सल्यूट देते, बट इस तरह नहीं किया गया। मीन्स दैट कि ये एक पार्टिकुलर पार्टी के पार्टिकुलर झंडे से ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम अब क्या चीज़ है, एक्चुअली ये एक सॉन्ग था जो कि कांग्रेस मिनिस्ट्री के बनने के बाद उन्होंने एज अ नेशनल एंथम एडॉप्ट कर दिया। ये एक बंगाली हिंदू के नावल से लिया गया था जिसका नेम था बिकन जिटर जी। उनके नावल से ये लिया गया था और उनको एज अ नेशनल एंथम एडॉप्ट कर दिया गया था। ठीक है, एक्चुअली ये वंदे मातरम जो था ये एक सॉन्ग था बट इन द फॉर्म ऑफ prayer which is made before their Hindu goddesses to invoke their help in the conquest and subjugation of the Muslim nationalism। ठीक है, एज वेल एज जो मुसलमानों के बच्चे थे उनको स्कूल्स में कंपेल किया जाता था कि वो इसको एज अ नेशनल एंथम पढ़ा कर एडॉप्ट करें, चाहे वो इनके रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो वो उनको कंपेल करने की कोशिश करते थे। हालांकि इसके जवाब में मुस्लिम लीग ने स्ट्रांगली जो था इसको कंडेम्ड भी किया था, कांग्रेस के इस एटीट्यूड को, और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया हुआ था। even though the Muslim members registered their protest by walking out of the assembly। नेक्स्ट है वर्दा स्कीम। वर्दा स्कीम अब क्या है, ये एक्चुअली एक हार्श पॉलिसी थी अगेंस्ट द मुस्लिम और ये एक एजुकेशनल पॉलिसी थी। मींस थ्रू एजुकेशन वो मुसलमानों के बच्चों को टारगेट कर रहे थे कि वो अपने रिलीजन से दूर हो जाए, अपने रिलीजियस बिलीफ से दूर करने की कोशिश वो इस वर्दा स्कीम के थ्रू कर रहे थे। एक्चुअली दिस स्कीम वॉज बेस्ड ऑन 2 बेसिक आइडियाज। वो आइडियाज कौन से थे, एक था डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस और दूसरा था वर्शिप ऑफ मदरलैंड। सो ये दोनों आइडियाज जो थे ये टोटली इट वॉज अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम बिलीफ। Besides that, this scheme laid great stress on giving up meat eating, which involves animal killing and becoming a strict vegetarian। मीन्स के वो इस स्कीम के थ्रू मुसलमानों को गोश्त खाने से भी रोक रहे थे और उनको स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। बिसाइड देट अंडर दिस स्कीम उन्होंने क्या किया हुआ था कि कुछ टेक्स्ट बुक्स भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिए थे जिसमें वो जो मुस्लिम चिल्ड्रन थे उनको स्पेशली टारगेट करने की उन्होंने कोशिश की थी ताकि मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनको अपने मज़हब से दूर किया जा सके। एज आई टोल्ड यू, तो टेक्स्ट बुक्स में क्या होता था, टेक्स्ट बुक्स में उनको ऐसे कुछ अल्फाज में पढ़ाया जाता था कि तमाम जो रिलीजन्स है वो इक्वल है और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लास्ट प्रॉफिट है हमारा, उनको ऐसे पढ़ाया जाता था कि ये एक आम सा शख्स है, जिस तरह पुराने ज़माने में या पास्ट में जो फाउंडर्स गुजरे हैं दुनिया में, तो वो बिल्कुल वैसे ही एक आम सा आदमी है, कोई ख़ास उसमें बात नहीं है। So the main aim of this scheme was to destroy their Islamic individuality and to merge them into Hindu nationalism। Next है conspiracies against the Muslims।
सो ड्यूरिंग द कांग्रेस रूल, कांग्रेस जो था वो किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे। मीन्स दैट कि वो मुसलमानों को हर तरीके से हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। इवन दो कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे जहाँ पर उनकी मिनिस्ट्रीज बनी हुई थी, वहाँ पर भी वो कंस्पेरेसीज करते थे। जैसा कि सिंध हुआ, पंजाब हुआ, बंगाल, इन तमाम प्रोविंसेस में भी, चूँकि वो तो मुस्लिम पार्टीज़ के अंडर थी, बट ये लोग वहाँ पर भी क्या करते थे, कॉन्स्पेरेसीज करते थे ताकि वो जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको स्मूथली रन होने नहीं देते थे। ठीक है, लास्ट है कम्युनल राइट्स। सो एज आई टोल्ड यू कि कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल एटीट्यूड मुस्लिम्स के लिए एडॉप्ट कर रखा था। वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश करते थे, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश करते थे, मुसलमानों को हर लिहाज से टारगेट बनाने की कोशिश करते थे, इनको परसिक्यूट करते थे। और अगर वो कुछ रेजिस्टेंस शो करते थे इनके जवाब में, तो ये लोग क्या करते थे, कांग्रेस उन पर लाठी चार्ज करते थे, उन पर फायरिंग करते थे, उनको अरेस्ट किया जाता था, इवन दो कि इनके हाउसेस को जला डालते थे। बिसाइड दैट जब अजान शुरू होती थी या नमाज का टाइम होता था, तो उस टाइम पर भी वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तंग करते थे। लाउड म्यूज़िक के साथ वो मुसलमानों को इरिटेट करने की कोशिश करते थे, मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश करते थे। बिसाइड दैट अगर कोई रिलीजियस फंक्शन मुस्लिम्स का होता था तो वो उसको भी इंटरप्ट करने की कोशिश करते थे। In short, Muslims were victims of all sort of high-handedness and oppression. So this was all about the Congress rule. Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.